नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप भी देने वाले यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट आंसर बताने वाला हूँ। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है, लेंचो बिज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, यानी कि जब सवेरा हुआ था तो लेंचो को बिज्ड माने क्या इच्छा थी। रेन माने बरसात की, वाटर, ड्रिजली या हैवी, तो उसको जो है क्या इच्छा हुई, बरसात की, ठीक है। अगला है कि वाट लेंचोज एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर। जो लेंचो था उसने क्या रिप्लाई दिया, यानी क्या जवाब दिया, या फिर जो ईश्वर के नाम उसने पत्र लिखा उसमें अपनी क्या इच्छा प्रकट की। तो 100 पैसोज यानी 100 पैसों की उसने इच्छा प्रकट की थी। अगला क्वेश्चन है कि लेंचो आस्क टू गॉड सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही वाज टू बाई सीड्स, वाज टू बाई फूड, नीडेड इट द मोस्ट, यानी उसको बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसने जब पत्र लिखा और पत्र में 100 रुपये मांगे तो वो किस लिए मांगे, क्योंकि उसको इन 100 पैसों की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी, ठीक है। इसकी बात समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला है कि लेंचो प्रेडिकेटेड इन द रेन बाई लुकिंग एट, ठीक है। यानी जब बरसात होने के लिए जो लेंचो था देख रहा था, तो वो क्या देख रहा था, स्काई माने बादलों को, इनटू द स्काई बादलों में, या फिर क्लाउड्स, तो क्लाउड्स यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि आंसर जो डी सही होगा कि वो क्लाउड्स माने बादलों को देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्वी बादलों की ओर वह देख रहा था। अगला है वाट लेंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, अभी मैंने बताया 100 पैसोज। अगला क्वेश्चन है कि द पोस्ट मास्टर वाज डैश डैश एमिएबल फेलो, ठीक है। यानी जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, रूड, लेजी, फ्रेंडली या फैट, तो भैया वो कैसा था, फैट यानी मोटा था। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी जो लेंचो का घर था वो किन परिस्थितियों में था। एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल मतलब होता है पहाड़ियों के, टॉप मतलब ऊंचाई पर या चोटी पर। एट द टॉप ऑफ द हिल यानी कि जो पहाड़ी की चोटी थी उस पर बना हुआ था, ठीक है। इसकी बात समझते हैं कुछ और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका है कि लेंचो आस्क गॉड टू द रिमेनिंग बिकॉज टू वाज टू बिजी सीड्स, वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, नीडेड इट द मोस्ट, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको बहुत अधिक आवश्यकता थी। अगला है कि द ऑथराइज एज एट द टाइम ऑफ द इनार्गुलेशन वाज 80 ईयर्स, 80 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीपल हु ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वेयर और ट्रीटेड बैडली, बीटन, पनिश्ड, उसको क्या दिया, सज़ा दिया। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एक मंडेला थी उनके अनुसार एक अच्छे या एक बड़े देश का सबसे अच्छा स्वास्थ्य किसको माना गया है, वो धन क्या माना गया है, तो डायमंड कहा गया है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्र में रहने वाले लोग स्वस्थ हैं तो वह हीरे के समान है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश डैश ऑफ द साउथ ऑफ अफ्रीका, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वाइस प्रेसिडेंट थी या मिनिस्टर थी, प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम समझते हैं कुछ शॉर्ट आंसर जो कि हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन को आज की क्लास में हम देखेंगे। देखिएगा गाइस, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस और सिचुएटेड, और जो लेंचो का घर है वो कहाँ पर या किन परिस्थितियों में बना हुआ था। आंसर समझते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल,
लेंचो जो था वो एक गरीब किसान था और उसका घर जो है वो ऊंची नीची पहाड़ियों पर बना हुआ था। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, बहुत बार भैया पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो की प्रॉब्लम माने समस्या क्या थी, एंड व्हाट वाज ओनली होप और उसकी एकमात्र आशा क्या थी, इस बात को बताना है। आंसर इसका कैसे लिखेंगे, द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म। ठीक है, देखिए द रेन माने बरसात जो थी, विथ साथ में, हैवी माने भारी, हेल स्टॉर्म मतलब होता है बर्फबारी, यानी बहुत अधिक बर्फबारी के साथ बरसात हुई। हैड र्यून्ड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो र्यून्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, लेंचोज माने लेंचो का, फील्ड माने खेत, ऑफ राइप माने पकी हुई, कॉर्न माने फसल, यानी कि पके हुए फसल से जो खेत था रेंचो का वो बर्बाद हो गया। सो ही वाज सैड, अतः वो सैड माने दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, हिज ओनली होप उसकी एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से, उसकी एकमात्र आशा थी किससे, ईश्वर से। अगला है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, यानी जो पोस्ट मास्टर था, डाकिया था, उसने कलेक्ट मतलब इकट्ठा किया, हाउ माने कैसे, मनी फॉर लेंचो यानी लेंचो के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किया। आंसर को समझिएगा, आंसर इसका है पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। पोस्ट मास्टर ने कलेक्टेड माने इकट्ठा किया, सम मनी माने कुछ पैसे, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ माने कर्मचारियों से, कर्मचारियों से उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का मतलब तनख्वाह से, ही हिमसेल्फ माने उसने खुद भी, गेव माने दिया, ए पार्ट माने हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी माने अपनी तनख्वाह का, और उसने अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया। ही आल्सो मेड सेवरल मनी, और इस तरह से उसने जो है कुछ पैसे क्या किए, इकट्ठा किए। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाई वेयर टू नेशनल एंथेम्स संग। देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से आप समझ लीजिएगा। व्हाई वेयर टू नेशनल एंथेम संग, यानी कौन से दो ऐसे नेशनल एंथेम थे, दो राष्ट्रगीत थे जो गाए गए, या दो राष्ट्रगीतों में ऐसा क्या बताया गया। टू नेशनल एंथेम वेयर संग, नेशनल एंथेम में दो चीज़ें बताई गई, वन बाई वाइट एंड अदर बाई द ब्लैक, यानी जो नेशनल एंथेम था, जो राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगान था, वो दो लोगों के लिए गाया गया, एक वाइट मतलब सफ़ेद लोगों के लिए, कहने का मतलब अंग्रेज़ों के लिए, एंड अदर बाई द ब्लैक और दूसरा काले लोगों के लिए। दिस सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, दिस सिम्बलाइज्ड मतलब यह प्रतीकात्मक तरीके से या फिर ये प्रतीक था, इक्वलिटी मतलब बराबरी का, ऑफ ब्लैक एंड वाइट काले और सफ़ेद लोगों के बीच का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियन, यानी कि ऐसी नेशनल मंडेला ने कौन सा बड़ा फैसला लिया जो है राष्ट्र को लेकर के, या फिर अपनी कौन सी ओपिनियन मतलब राय को दिया उन्होंने। तो आंसर समझते हैं कि मंडेला थिंक, यानी मंडेला जो सोचती थी, दैट माने कि द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, यानी ग्रेटेस्ट माने बड़ी से बड़ी, एंड रियल मतलब वास्तविक, वेल्थ मतलब धन, यानी बड़ा और वास्तविक धन क्या है, ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपुल, यह नेशन माने ये राष्ट्र है, एंड इट्स पीपुल और यहाँ के रहने वाले लोग हैं। दे आर फाइनर प्योरेस्ट डायमंड, और इन्हीं को प्योर डायमंड यानी हीरा के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि व्हाट मैक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक थी उसने अपने एक्सपीरियंस मतलब अपने तजुर्बे के अनुसार वो डायरी में क्या लिखती थी या उसने क्या बनाया।
तो आंसर इसका है कि फर्स्ट सी हैड नेवर रिटन, यानी पहली बात तो ही हैड नेवर रिटन, उसने कभी भी नहीं लिखा एनीथिंग माने कुछ भी लाइक दिस बिफोर, एंड सेकेंडली सी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग। ठीक है, किसी के बारे में भी उसने जाने को ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। देखिए गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर केसिंग एनवाइड विथ एन व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। आंसर इसका हो जाएगा मिस्टर किसिंग वाज एनवाइड विद एन बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास, ही असाइज्ड हर होमवर्क आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी क्लास के लिए। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास, इसके बाद आपको प्रोज से और कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेटेड दिस फ्लाइट। तो आंसर है कि दे यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि हाउ डिड यंग सीगल, सीगल मतलब होता जो चील था उड़ने वाला, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेटेड मतलब आनंद के साथ ये जो फर्स्ट फ्लाइट पहली बार वो कब उड़ा था। ठीक है, तो आंसर है कि दे यंग सीगल, यानी जो वो युवा चील था, वाज अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड मतलब डरा हुआ था, टू फ्लाई मतलब उड़ने से वो डरा हुआ था। इवन द इनकरेजमेंट, ठीक है, उसके अंदर साहस बिल्कुल भी नहीं था। एंड कोक्सिंग डिड इट वर्क। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंग सीगल नॉट वांट टू फ्लाई विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, व्हाई डिड यंग सीगल, यानी जो यंग सीगल था वो क्यों नहीं, वांट माने चाहता था, फ्लाई माने उड़ना, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, वो अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं उड़ना चाहता था। द यंग सीगल वाज ट्रेबल अफ्रेड ऑफ द टास्किंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी, इस वजह से वो काफ़ी डरा हुआ था। और द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ सी, यानी लंबी दूरी तक, सी माने समुद्र के ऊपर, एंड इट्स डेप्थ फ्राइटेंड हिम। ठीक है, तो ये थे आपकी क्लास के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे के सारे प्रोज से लिए गए हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन और हमारे पास है, ये भी आप समझ लीजिए कि वाट वाज नॉट एन एसे फ्लाइट व्हेन डिड ही द पायलट गेट टू नो दिस हाउ। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, यही क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डिड द पायलट एनकाउंटर ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, वेयर वाज ही एट दैट टाइम। तो इसका आंसर है कि द पायलट एनकाउंटर ह्यूज ब्लैक क्लाउड एंड द stormy weather when he was about 150 kilometers away from the Paris. They looked like black mountains and he realized that it was not an easy flight. ठीक है, तो गाइज ये आपकी क्लास के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए, और आई होप कि क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। और क्लास यूजफुल लगी तो इसी तरह फिर नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ चल रही हैं। ये आज की क्लास के प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद में अदर क्लास में आपको पोएट्री और सप्लीमेंट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।